नमस्ते, गुड इवनिंग एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आज हम ऐसे वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक डेवलपमेंट सेक्टर में आया है। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। ये वैकेंसी आई है, आपको पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट है। ये काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करती है गुजरात में कई सारे मुद्दों पर। सो यहाँ पे जो आपका वर्क स्टेशन होगा मेहसाना गुजरात ही होगा, और ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है जो कि आपको टिल 2025 के मार्च तक के लिए रिक्रूट किया जाएगा और वो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कम्युनिटी प्रोग्राम्स पे, जिसमें हम चिल्ड्रंस और वुमेन को एम्पावरमेंट करते हैं, एम्पावर करते हैं थ्रू द स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेनी मोर। तो ये इनका बेसिक काम है और इस चीज़ पे ये काम करती है। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पे थोड़ा दिया गया है कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसमें क्या है। बेसिकली 9 विलेज में काम करना है इस प्रोजेक्ट के बेस पे, और जो हेल्थ केयर सर्विस होता है, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज है, मेडिकल स्क्रीनिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इस पे काम करना है। तो ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा हुआ काम है और इसमें आपको क्या क्या करना हो सकता है। मॉनिटरिंग करनी हो सकती है, हेल्थ कैंप को पूरा देखना हो सकता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से जुड़ा हुआ काम है, रिसोर्स कैसे गैदर करते हैं वो काम करना है, प्रिवेंटिव जो केयर है जैसे हाइजेनिक वगैरह है उस पर कैसे हेल्थ सेक्टर काम करती है। साथ ही आपको सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन और होम विजिट्स करना होगा प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि विमेन से जुड़ा हुआ जो भी फोकस एरिया है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन है, एनीमिया है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इस सब को ये फोकस करती है ये प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, रोल के बारे में जानते हैं। एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ करना होगा, जैसे कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन के वर्क है, प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लोकल लेवल पे, इस पर आपको काफ़ी अच्छे ढंग से काम करना होगा। साथ ही स्टेक होल्डर जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे, उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, और फिर उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए किस तरह का कोऑर्डिनेशन या फिर किस तरह का स्ट्रेटजी चाहिए, ये सब को लेके आपको बेसिक प्लान बनाने होंगे। साथ ही जो ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और लोकल ऑफिस दोनों के बीच कैसे स्मूथ फंक्शनिंग हो सकता है, ऑपरेशन कैसे एक्सिक्यूट हो सकता है, इस पे आपको एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगे। तो टारगेट सेटिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये सब आपका कोऑर्डिनेट करना, कोलैबोरेट करना, मॉनिटर करना और इवैल्यूएशन करना। साथ ही रिपोर्टिंग और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको दी जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, की स्किल्स क्या है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट जो मैनेजर पोस्ट के लिए की स्किल की बात करें तो आपका मल्टीटास्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट में कैसे काम करते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारे असाइनमेंट आ जाए तो आपका दिमाग पजल नहीं हो, यू आर एबल टू हैंडल ऑल द वेराइटी ऑफ असाइनमेंट अंडर द प्रेशर ऑफ डेडलाइंस, और you are very good in managing all these things. So strong written and oral communication is very essential in both the language like हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये ज़मीनी स्तर पे काम करनी है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, सारा उसका जितना भी काम आजकल होता है सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, इसलिए ये स्किल भी आपके अंदर होना ही होना चाहिए। सो आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, सो आप उसके लिए भी रेडी टू ट्रैवल होने चाहिए नेचर के। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे आपको चाहिए किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। बट अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से भी अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यू आर एबल टू वर्क हेयर। बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, जो 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर रोल पे, जैसे कि किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में, किसी भी एनजीओ के साथ या किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड आप काम कर चुके हैं, रूरल या फिर वुमेन या फिर जो हेल्थ सेक्टर पे है, तो आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। और यहाँ पे बात करें सैलरी की, रिन्यूमरेशन की, तो वो डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे, बट वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। 3 लाख से लेके 3.75 लाख, 3 लाख टू यहाँ पे आप मेंशन किया गया है कि निग्लेजिबल तो है, सॉरी निग्लेजिबल नहीं, नेगोशिएबल है
बट वो एक रेंज दिया गया है 3 से लेके 3.75 पर एनम तक आपको दिया जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। जस्ट यू हैव टू सेंड योर CV आपको recruitment@desai-foundation-trust.org और CC में आपको डाल देना है अतुल देसाई फाउंडेशन trust.org। दोनों पे आपको अपना अपडेटेड CV अलॉन्ग विथ कवर लेटर भी आपको यहाँ पे मेल कर देना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है। NGO में वर्क करना चाहते हैं और 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आपने MSW BSW कर रखा है और यू आर वांट टू वर्क इन गुजरात, देन दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो एंड ग्रैब इट। अगर आपको किसी भी तरह का अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक, नया मुद्दा सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हो और मैं उसे अपने चैनल पे लेके आऊँ, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना नहीं भूलिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कीजिए और सेलेक्ट होइए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।